हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको हमने जो चैप्टर पढ़ाया था अपूर्व अनुमान, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहे हैं पाठ से। पहला क्वेश्चन है पाठ से, और क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। यास की चांद तो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी-चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। लेकिन यासुकी-चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी पेड़ नहीं बनाया था। तो चान की इच्छा थी कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। ये था आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तोतो-चान स्वयं रोज ही अपनी निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ की दुशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि और खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी-चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। अब हम थर्ड पर आते हैं। पहली सीढ़ी से यासुकी-चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो गया तो हो जाता है तो तोतो-चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़ी धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। यह आपका थर्ड हो गया। अब यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो-चान के
अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। तोतो चान जैसा मित्र मिलना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम साहस की बदौलत वह पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी संभव नहीं था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी शायद यह काम कभी नहीं करने देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। ये आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 क्वेश्चन के आंसर बोल दिए हैं पार्ट से के। अब पार्ट से आगे की ओर चलते हैं। पार्ट से आगे का करेंगे आप। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। ये सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन है सेकंड वाला, हम अक्सर बहादुरी के, एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको स्वयं लिखना है। जैसे आपको अनुभव तो स्वयं के ही होते हैं ना, है। आप कोई ऐसा काम करेंगे, मतलब ऐसा मत कर लेना जो कोई मतलब परेशानी पैदा हो जाए, है। इसमें ऐसा लिखा है कि आप खुद प्राप्त करेंगे, तभी तो आपको एहसास होगा कि कितनी मेहनत की हमने और कितना कठिन ये कार्य था। इसलिए अब आगे आपको अनुमान और कल्पना है का पहला आंसर बता रहे हैं। तो चान ने यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देंगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कहा कि वह यास्की चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थीं, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ जाएगा, है ना। ये आपका फर्स्ट आंसर है। जब हम कभी झूठ बोलते हैं तो मुँह छिपाते हैं, आँखों में आँखें डालकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब हमें डर लगा रहता है कहीं हमारा झूठ ना पकड़ जाए। और अच्छे काम के लिए झूठ बोलना कोई बात नहीं, मगर झूठ नहीं बोलना चाहिए हमको। यास्की चान अपने दोस्त की मदद कर रही थी, उसको पेड़ पर चढ़ने का शौक़ था, इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलकर उसके पास मिलने जा रही थी। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है अनुमान वाले का। विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हीलचेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि अगर पिछला वाला चैप्टर नहीं कराया, तो कोई कारण रहा होगा। आप इस तरह से छोटी छोटी बातों पर आप इसे रेफर कर लें, हैं। जब हम वो वाला चैप्टर करा देंगे तो आप फेयर पर कर लेंगे, तब तक इसको रेफर करेंगे। हम अगले टर्म पर आपको
जो चैप्टर छूट गया है उसको कराएंगे है। थैंक यू।